शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचनों को तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा, क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। भगवान वापस से वो टॉपिक ला रहे हैं जो विज्ञान सहित ज्ञान भगवान ने कहा था। अब विज्ञान सहित ज्ञान को 9वें अध्याय में कहा, अब वापस से अपने परम वचन गुप्त रहस्य बताने लग रहे हैं अर्जुन को। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जो वचन मैं कह रहा हूं, तू फिर से सुन, क्योंकि अभी हमने देखा कि भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान ने हम प्राणियों पे कृपा करी है, और कृपा करके जो 7वां अध्याय भगवान ने कहा है, उसमें भगवान ने विभूतियां कही 17। फिर 9वां अध्याय आया, उसमें भगवान ने 37 विभूतियां बताई। अब यहाँ पे भी भगवान अपनी विभूतियों को बताने के लिए और भक्ति को विशेषता से वर्णित करते हैं इसमें। इसलिए इसको कह रहे हैं कि तू मेरे जो ये वचन है उनको फिर सुन। अब मेरे परम वचन को तुम फिर से सुनो, मतलब मेरे जो मन की बात है, मेरी जो महिमा की बात है, मेरे जो मन हृदय की बात है, मेरे प्रभाव की बात है, वो कहने की मेरे मन में तुझे सुनाने की आ रही है अर्जुन। इसलिए तू इसको ध्यान से सुन। अब क्या होता है कि जब कोई बातचीत हो रही होती तो उसमें एक तो होता है श्रोता जो सुनता है, एक होता है वक्ता जो कि बोलता है। तो जो सुनने वाला है, अगर उसकी बोलने वाले के प्रति श्रद्धा और प्रेम होता है, तो और जो बोलने वाला है वक्ता, उसके भीतर भी सुनाने वाले के प्रति हित भावना होती है, कृपा की भावना होती है, हित की भावना होती है। तो जो वक्ता बोल रहा है, उसके द्वारा जो बोले गए वचन है, वो विषय जो जिस भी विषय पे वो बोल रहा है, वो विषय जो श्रोता होता है उसके अंदर भीतर तक चला जाता है, दृढ़ता से जम जाता है। जैसे कई बार होता है कि अभी तो थोड़ा ये मिस हो गया ये चीज कि पहले बच्चे जब छोटे होते थे, वो माँ बाप के पास नहीं सो के दादा दादी के पास सोते थे, तो उनको एक रूटीन रहता था बेड टाइम स्टोरीज का। तो जब जब तक ये थोड़े बड़े होते थे, तब तक उनको वो जो भी हमारे ये है रामायण है, महाभारत है, इनकी थोड़ी थोड़ी उनको जानकारी रहती थी, और वो चीजें भगवान में श्रद्धा उनको बचपन से अंदर चली जाती थी। तो उनको अलग से सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरह से क्योंकि वो एक आपस का प्रेम है, जो रिलेशनशिप है दादा दादी और बच्चों में, वो एक अलग रिलेशनशिप है, वो एक प्रेम है, जिससे मतलब प्रेम के कारण बच्चों के अंदर भी वो बात अंदर तक जाती है। तो इसी तरह से भगवान जो वचन कह रहे हैं, उनको बड़े प्रेम में आके कह रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन भी परम भक्त है भगवान का, तो उसको भी वो बात बार बार सुनने में अच्छा लग रहा है। भगवान का उद्देश्य यही है कि ये जो मेरे वचन सुनेगा, उसको
भगवान के प्रति रुचि अपने आप पैदा हो जाएगी और उसको भक्ति बढ़ जाएगी उसकी, और प्रेम हो जाएगा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बहुत नजदीक भी आ जाएगा। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं हित की कामना रखते हुए तुझे ये वचन कह रहा हूं। अब हम सोच सकते हैं कि भगवान क्यों कामना रख रहे हैं। भगवान, हमने गीता में हर जगह पढ़ा है कि कोई चीज की कामना रखनी नहीं है, लेकिन इसमें भगवान कह रहे हैं तेरे मैं जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम जो कामना जानते हैं वो ये है कि अपने सुख आराम की चाहना, उसको कामना कह रहे हैं। लेकिन जो कामना दूसरों के हित के लिए की जाती है वो कामना खुद का तो त्याग हो गया। अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो हमारी तरफ से तो वो त्याग हो गया। तो ये अपनी कामना मिटाने का एक बहुत अच्छा साधन है। दूसरों के हित की कामना अगर हम अपने पैदा कर लें तो हमारे अपने प्रति जो कामना है सुख भोग की वो खत्म हो जाएगी। जैसे आपको कोई काम है, अगर आप चाहो कि घर में जो भी काम है वो मैं करूं, तो ताकि सबको आराम आए, सबको आराम आएगा, ये आपका भाव है एक। इससे आप किसी से भी सुख लेने की कामना से बच जाते हो। इस तरह से हमेशा अगर आप दूसरों के सुख का, दूसरों के आराम का अगर ख्याल रख के कोई भी काम करोगे तो वो कामना नहीं रहती, वो त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं हित की कामना से कहता हूँ। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि वो भी हमेशा, जो भी प्राणी है, कोई भी प्राणी, उसके हित की कामना से उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। उससे उसकी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने से भगवान की प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। तो जो प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को भगवान की सगुण भगवान स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है और निर्गुण स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है। आगे चलें। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार के देवता और महर्षियों का आदि हूँ। देवता जो होते हैं वो उनके दिव्य होते हैं शरीर, बुद्धि भी दिव्य होती है, और जिस लोक में वो रहते हैं वो लोक भी दिव्य होता है, और उनके पास जो भी सामग्री है वो दिव्य होती है। इतनी दिव्यता होने के बाद भी वो भगवान के प्रकट होने को नहीं जान सकते। प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो छोड़, वो भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाते। उनको दर्शन बहुत कठिनता से होती है। वो इंतजार करते हैं कि भगवान कब धरती पे जन्म ले और कब हम उनके दर्शन ले। इसलिए वो हमेशा भगवान के दर्शन को ललायित रहते हैं। ऐसे जो महर्षि हैं, महर्षियों ने मंत्रों का, अनेक विधाओं का, ऋचाओं का और अनेक विलक्षण विलक्षण शक्तियों का प्रकट किया है। वो इन सब माया से ऊपर उठे हुए हैं और उनके जो अनुभव है वो भी दिव्य हैं। उनके लिए कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं है। ऐसे जो तत्वज्ञ ज्ञानी हैं उनको भी भगवान के प्रकट होने का पूरा पूरा मालूम नहीं है। भगवान की लीलाओं का भाव, भगवान के अवतारों को वो नहीं जानते। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि देवता और महर्षि दोनों मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। अब यहाँ पे इसको इसमें भी ले सकते हैं कि जो ऊंचे से ऊंचा पद है किसी का, वो देवता हो सकता है, और जो ज्ञान है, जो अधिक से अधिक ज्ञान है, वो महर्षि को हो सकता है। इसलिए इन दोनों का नाम यहाँ पे भगवान ने कहा है कि इन दोनों का जो मेरे को प्रकट होने का ज्ञान नहीं है, और तो मनुष्य मात्र तो मेरे को जानना असंभव है। उनमें जो भी बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो मेरे से प्राप्त है। तो जो मेरे से प्राप्त हुआ उनको शक्ति सामर्थ्य, वो मेरे को कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जैसे जो भी बालक माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, वो उस माँ के विवाह को कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। अपने शरीर के पैदा होने को कैसे देख सकता है? नहीं देख सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि
भगवान से प्रकट हुए हैं, तो वे भगवान को प्रकट होने को नहीं जान सकते। आगे चलें? यो मां जमुनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समृत्मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अभी पिछले वाले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो देवता और महर्षि लोग हैं वे भी मेरे प्रकट होने को अच्छी तरह से नहीं जानते। अब जब जिस चीज को जानते नहीं है, जो मनुष्य है फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता, तो जो चीज जानेगा नहीं उसको कैसे प्राप्त करेगा, उसका कल्याण कैसे होगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जानना कितना जरूरी है, उतना ही जानना जरूरी का इतना ही जानना जरूरी है जिसमें तेरा कल्याण हो जाए। तो तू क्या जान, मुझे अजन्मा अनादि जान और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जान। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता, अनादि मतलब जो जिसकी काल से गणना नहीं होती। काल तो खुद भगवान के अंदर समाया है, तो वो कैसे बताएगा कि ये कब जन्मे और कब इनका प्रकट हुए, ये इसको वो नहीं बता सकता। काल से आप भगवान को नहीं बता सकते, इसलिए भगवान को अनादि कहा है। संपूर्ण लोकों का, संपूर्ण लोक मतलब जो भी पृथ्वी है, स्वर्ग है, पाताल, जो भी ये त्रिलोकी है, इसमें इन तीनों को संपूर्ण और जितने भी लोग हैं उनमें जो भी उनके ईश्वर है, उन लोगों के, उन ईश्वरों के भी भगवान ईश्वर है। तो जो भगवान संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है। अब भगवान को अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, ऐसा कह रहे हैं। पर कैसे होता है? अब भगवान जन्म रहित है, नाश रहित है, मतलब उस उनमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा और अविनाशी है और सबके महान ईश्वर है। तो वे सब जगह रहते हैं, सब देश में रहते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे भी रहते हैं, मेरे पास भी रहते हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी है, इस समय भी है, हमारी कथा सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं। और सबके होने के नाते वो मेरे भी हैं और सबके मालिक होने के नाते वो मेरे मालिक भी हैं। इस तरह से तो दृढ़ता से मान लेता है, फिर उसमें कोई संदेह नहीं रहता। और जो ये संसार दिख रहा है इसको जो क्षण भंगुर मान लेता है, मतलब इसमें जो ये नाशवान है, ये जो प्रतिक्षण हर पल बदल रहा है। अभी हम जिस रूप में इसको देख रहे हैं, नेक्स्ट पल में हम उसको उस रूप में नहीं देख पाएंगे, कभी दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो दूसरे क्षण ही वैसा नहीं रहता। ये यथार्थता जो जान लेता है और जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को मान लिया है, दृढ़ता से मान लिया और इस क्षण भंगुरता को संसार की तत्व से ठीक से जान लिया है, तो फिर उसका मैं और मेरापन हट जाता है और सिर्फ भगवान में अपनापन रह जाता है। तो फिर उसकी पाप से मुक्ति तो होगी, और क्या होगा। तो मनुष्य को अनुभव करने की ज्यादा आवश्यकता है। कोई भी चीजों को पढ़ने से, सीखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीजों को अनुभव करना, जीवन में उतारना। क्योंकि सिर्फ स्टडी करना बहुत अच्छी चीज है, जैसे गीता में भी उसमें आया है, लास्ट में भगवान कहेंगे कि जो इसकी पठन भी करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अगर तत्व से जानेगा, उसको अपने जीवन में उतारेगा, तो भगवान को और भी प्रिय होगा। तो इसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि वह मनुष्य में असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ का क्या मतलब हुआ कि जो ये संसार है वो किसी के साथ नहीं रह सकता और कोई भी संसार के साथ नहीं रह सकता, और जैसे परमात्मा है वो कभी किसी से अलग नहीं हो सकते और कोई परमात्मा से अलग नहीं रह सकता। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जानना सम्मूढ़ता है। इसको यथार्थ से इस वास्तविकता को न जानना सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ से जानना असम्मूढ़ता है।
तो जिसमें असमूढ़ता रहती है उस मनुष्य को असमूढ़ कहा जाता है। तो जो असमूढ़ मनुष्य है वो मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेता है, तो उसको मेरी किसी भी लीला में, किसी भी रहस्य प्रभाव ऐश्वर्य आदि में कोई में भी बिल्कुल भी संदेह नहीं रहता, वो मेरे में दृढ़ता से लगा रहता है। आगे चले। आई एम सॉरी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी। आप एक बार वापस से समझा दीजिए, ये समूढ़ता का मुझे समझ नहीं आया। ओके ओके। जो ये संसार है ये प्रतिक्षण बदल रहा है, तो ये किसी के साथ कभी भी नहीं रह सकता, और कोई चाहे कि वो संसार के साथ रह ले तब भी वो भी नहीं रह सकता। लेकिन जो परमात्मा है, भगवान है, वो कभी किसी से अलग नहीं होते, और परमात्मा से कोई अलग नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना सम्मूढ़ता है, और इसको जानना असम्मूढ़ता है। तो ओके। जिसमें असम्मूढ़ता रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहलाता है। अब समझ गई, थैंक यू। आगे चले। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दम शम सुख दुख भव अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप ज्ञान यश और अपयश। प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग भाव मेरे से ही होते हैं। जो ये यहाँ पे भगवान ने 20 भाव बताए हैं प्राणियों के, ये भगवान से पैदा हुए हैं, और भगवान इनको अपनी विभूति बता रहे हैं। मतलब कि ये जो भाव दिख रहे हैं, देखने में अलग अलग हैं, भाव से अलग अलग हैं, पर सब भावों का आधार कौन है? भगवान है। सबके मूल में कौन है? भगवान है। क्योंकि ये जितने भी भाव हैं ये भगवान से होते हैं, और भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। अब हम इनको अलग अलग देखते हैं कि इन जो भावों का मीनिंग क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि बुद्धि, बुद्धि उस वृत्ति का नाम है जो हम किसी भी उद्देश्य को लेकर निश्चय करते हैं, उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञान क्या है? जो हमको, ज्ञान वो विवेक है जो हमको ये जानकारी कराता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या है मेरा, अकर्तव्य क्या है। असम्मोह, जो ये संसार है और ये शरीर है, इसको विनाशशील मानते हैं। उत्पत्ति होती है और विनाश होता है इस संसार का, और ये जानते हैं, फिर भी उनमें मैं और मेरापन जो रहता है उसका नाम है सम्मोह, और इसका न होना असम्मोह है। क्षमा, कोई हमारे प्रति कितने बड़े से बड़ा अपराध कर दे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको सह लेना, और उस अपराधी को अपनी तरफ से और ईश्वर की तरफ से यहाँ भी और परलोक में कहीं दंड न मिले, ऐसा विचार करने का नाम है क्षमा। सत्य, सत्य वो होता है जो बदलता नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्य भाषण बहुत जरूरी है। जैसे जो भी देखा सुना समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम, वैसा का वैसा कह देना सत्य है। दम क्या होता है? जो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं वो अपनी जो इंद्रियां हैं उनको विषयों से हटा लेते हैं और अपने वश में रखते हैं, उसको कहते हैं दम। तो इंद्रियों को वश में करना कहलाता है दम, और मन को वश में कहलाता है शम। मन को वश में करने का मतलब है मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाना। और सुख दुख क्या होता है? जो भी परिस्थिति आती है, अगर वो हमको
शरीर से, मन से, इंद्रियों से अपने अनुकूल लगती है, तो हृदय में एक प्रसन्नता होती है, उसका नाम है सुख। और जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हृदय में अप्रसन्नता होती है, उसका नाम है दुख। भव का मतलब होता है किसी भी सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव में जो उत्पन्न होना है, उसको भव कहते हैं। और सबका लीन होना, खत्म होना का नाम है अभाव। अब आता है भय। भय क्या आता है कि जो हम आचरण करते हैं वो, या कोई भाव हमारे आता है भीतर, वो अगर शास्त्र और जो हमारा समाज है इसकी मर्यादा के विरुद्ध होता है, तो हमारे जो मन है, अंतःकरण है, उसमें एक अनिष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है, उसको भय कहते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, ये जो डर है इसको भय कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो अच्छा आचरण करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, और जो भी संतों और जो हमारे समाज है उसके अनुसार ही अपना आचरण करते हैं, तो उनके जो हृदय में अनिष्ट होने की कोई आशंका नहीं रहती, उनको किसी का भय नहीं रहता, उसको बोलते हैं अभय। फिर कहते हैं अहिंसा। अहिंसा होती है कि अपने तन, मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति में किसी भी प्राणी को बिल्कुल कुछ किंचित मात्र भी दुख न देना का नाम है अहिंसा। समता क्या है? जो भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अंतःकरण में हलचल नहीं होती, कोई विषमता नहीं आती, उसको कहते हैं समता। तुष्टि होती है, अगर मेरे को आवश्यकता है कि मुझे 10 रुपए मिले, लेकिन मेरे को मिल गए 8 रुपए, तब भी मिलेगा, कोई बात नहीं, 8 तो मिल गए, लेकिन मेरे में और इच्छा भी नहीं है कि मेरे को कोई और भी दे दे और कर दे। तो ऐसी जो इच्छा न रहने का भाव है उसको कहते हैं तुष्टि। मतलब है मिले अथवा ना मिले, ज्यादा मिले या कम मिले, हर हाल में खुश रहना। फिर आता है तप। तप का मतलब है कि जो हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, वो कर्तव्य का पालन करते समय कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सह लेना ही तप कहलाता है। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, इसको भी एक तप माना जाता है। फिर आता है दान। किसी के ऊपर हमें उपकार कर रहे हैं, या कोई ये ऐसा कर रहे हैं इससे हमारा भला हो जाएगा, ये ऐसी कोई तरह की इच्छा नहीं रखकर अपनी जो शुद्ध कमाई है उसका हिस्सा किसी सुपात्र को देना दान कहलाता है। फिर है यश। मनुष्य की जो अच्छे आचरण हैं वो उनको संसार में प्रसिद्धि और प्रशंसा दिलाता है, उसका नाम है यश। लेकिन जो बुरे आचरण है, बुरे भाव है, बुरे गुण है, उसके कारण लोग जब निंदा करते हैं तो उसको कहते हैं अपयश। प्राणियों के ये अनेक प्रकार की और अलग अलग भाव मेरे से हैं। मतलब इन सब भावों को सत्ता, स्फूर्ति और शक्ति जो है वो भगवान से मिल रही है। इनका सबका मूल भगवान ही है। तो जो संसार में जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वह शुभ है, चाहे अशुभ है, विहित है या निषिद्ध है, जितने भी भाव है, चाहे वो सद्भाव है, दुर्भाव है, सब की सब भगवान की लीला है। इस तत्व को जो समझ लेता है उसका भगवान में योग हो जाता है, अविचल योग हो जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।